हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर श्वेतांश। और आज की यात्रा हमारी सिमडेगा से शुरू होकर भुवनेश्वर में ख़त्म होगी। आप देख रहे हैं टेंट में अपना सामान समेट रहा हूँ और अर्जुन भाई मेरे वीडियो बना रहे हैं। अर्जुन भाई को मैं गुस्से में डांटते जा रहा हूँ क्योंकि अर्जुन भाई की वजह से मेरा पावर बैंक चार्ज नहीं हो पाया था रात में। साथ में मेरे मित्र लोग अपनी सामान समेटते हुए, और फिलहाल हमारी राम प्यारी जो है निकल चुकी है अपने अगले गंतव्य की ओर। और रास्ते में गाते गुनगुनाते हम निकल पड़े हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और आगे की ओर मज़े मज़े हम चल रहे हैं। सिमडेगा से जब राउरकेला होते हुए हमें भुवनेश्वर पहुंचना है। सिमडेगा के बारे में मैं बता दूं कि सिमडेगा अभी जो है झारखंड का एक ज़िला है। पहाड़ियों की तरफ बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। और डेवलपमेंट के मामले में मुझे लगता है कि अभी बहुत विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, सड़कें और एजुकेशन वगैरह जो है इधर प्रॉपर कनेक्टेड है। और चूँकि सावन का महीना चल रहा है, अभी आप रास्ते में देखेंगे कि कांवरिया लोग जो हैं वो कहीं शिव मंदिर से जल चढ़ा के लौट रहे हैं, तो कहीं कुछ कांवरिया लोग जा रहे हैं। और हम रास्ते में उनके साथ बोल बम का उद्घोष करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महादेव की कृपा बनी रहे हम पे, हमारी टीम पे। और महादेव जिंदाबाद रखें सबको। हर हर महादेव, जय भोले की। 2017 की बात है। 2017 में मैं एक्सिस बैंक में जब जॉब कर रहा था, तो उस समय मैं रांची में ट्रांसफ़र होकर आया था। और रांची रहने के दौरान एक्सिस बैंक के लगभग सभी ब्रांचों में विज़िट करना होता था मुझे। तो मैं उस समय इन सारे एरियो में महीने में एक बार विज़िट करने ज़रूर जाता था। उस समय अपनी रामप्यारी से ही निकलता था और एंजॉय करते हुए जाता था। मुझे लगता है कि हर घुमक्कड़ को पहाड़, नदी, ये सब जो हैं ज़रूर पेय रहे होंगे। खैर, फ़िलहाल हम अपने आगे के सफ़र में बढ़ रहे हैं। रास्ते में आप देख रहे हैं कैसे कांवरियों की भीड़ है, कैसे जगह जगह जो है कांवरिया दिख रहे हैं। और हम बस गाते गुनगुनाते बढ़ रहे हैं। और खूबसूरत सा नज़ारा सामने में आप दिख रहे हैं। मौसम अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए है, और मौसम की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के पहाड़ी मैदान, पहाड़, मौसम, बादल सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मौसम की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और हम मज़े मज़े में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते फ़िलहाल हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं। क्योंकि सुबह का समय है, सुबह के टाइम में नाश्ता करना ज़रूरी होता है। वैसे जनरली इतनी सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगती है। और फ़िलहाल नाश्ते पे टूट पड़े हैं अजीत भैया और पंकज भैया, अर्जुन भाई। और अभी हमारा एक शिकारी दिखाई नहीं दे रहा है, सरोज। वो शायद बाहर अभी कुछ इंक्वायरी कर रहा है। खैर, हमारे अर्जुन भाई जो हैं वो पूड़ी तलते हुए देख रहे हैं। सबने नाश्ता किया, उसके बाद हम आगे के सफ़र की ओर निकल पड़े। और उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद से क्या खूबसूरत नज़ारे मिलने शुरू हुए। इन पहाड़ियों में, इन बादलों में, हरियाली के साथ साथ जो मौसम का एक कॉम्बिनेशन है ना, क्या खूबसूरत है।
सफ़र करना ज़रूरी होता है। हर आदमी को सफ़र करना चाहिए, हर आदमी को यात्राएँ करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि यात्राएँ बहुत कुछ सिखाती हैं। यात्राएँ हमेशा हमें कुछ न कुछ नया सिखाती हैं, कुछ न कुछ नया देती हैं। वसीम बरेलवी साहब की एक 2 पंक्तियाँ हैं कि सफ़र के साथ सफ़र के नए मसाइल थे, घरों का ज़िक्र तो रास्ते में छूट जाता था। आगे जब हम बढ़े तो नज़ारे देखने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद हम रुक गए और सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को खड़े किए। अपने इन साथियों को जब देखता हूँ और साथियों के साथ जो मस्ती भरे पल होते हैं, तो उनमें फिराक गोरखपुरी की एक शायरी याद आ जाती है। ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। बेशक आपको 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, तो इन 4 दिन की ज़िंदगी में आप एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी के हर मज़े को लीजिए। ये सामने अर्जुन भाई दिखा रहे हैं कुछ, वही मौसम के बारे में ही बता रहे हैं कि हाँ, ये क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये हमारी राम प्यारी खड़ी है, पीछे में हमारे पंकज भाई की बेताल खड़ी है, धन्नो सॉरी पंकज भाई की धन्नो खड़ी है, और ये हमारे अजीत भैया की बेताल खड़ी है। खैर, थोड़ी देर मजाक मस्ती करने के बाद अब हम जो है चलने की तैयारी में हैं, लेकिन हमारी टीम के कुछ कॉमेडियन लड़के हैं जो अपनी कॉमेडी जो है छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे में हमारे साथ में अभी एक सरोज है, हमारी टीम का नमूना लड़का। क्या कर रहे बोली हैं? बोली 2-4 शब्द बोली। चूना कितना मिला है? हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो है ना एगो सरोजवा है, पक्का दोगला पक्का दुगला है, ब्रांडेड दुगला है। आज फोटो खिंचाई। बोले तो कुछ साफ बताओ ना, कुछ है बताइए यार हमारी बारे में, लेकिन ना बताइए। मोंटी कार्लो का ही ब्रांड है। ए लिख तारी निशाना पामेल बनी चला धनुआ रे धनुआ। खैर, मजाक मस्ती से इतर और मजाक मस्ती सारी ख़त्म होने के बाद, शारीरिक थकान दूर करने के बाद आगे की तरफ हम निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं खूबसूरत सड़कें हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। बस रास्तों को एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं हम। पिछली बार हम जब नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में गए थे 2021 में, तो नागालैंड में हमें सड़कें मिली थी। मतलब भाई साहब क्या खतरनाक सड़कें थी। हम तो उधर सिर्फ यही मनाते थे कि भाई सकुशल घर पहुंच जाएं। खैर, रास्ते में ये एक नदी मिली है, और आप देख सकते हैं कितना एकदम लाल पानी है इसका। और इधर से बहुत खूबसूरत लगता है नदी। जनरली घूमने में आपको नदी, पहाड़, सड़कें, जंगल, ये सब मिले तो मज़ा आता है। खैर, आप लोगों को ये नज़ारे दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमें सुझाव दें कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो सड़क है, इसमें सड़क का एक भाग कंस्ट्रक्शन में है और दूसरे भाग पे हम चल रहे हैं। और फ़िलहाल
ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, और इन खूबसूरत नज़ारों में एक ही गाना याद आता है, इन वादियों में सदा। खैर, टीम हमारी रुकी हुई है यहाँ पे, और फिर कुछ देर रुक के हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल एक छोटी सी नदी दिख गई है तो उसी पे रुके हुए हैं। और बादल जब घिरे रहे ना तो मौसम का या पहाड़ियों का मज़ा अलग होता है। अभी मैंने आपको दिखाया, हमने पीछे एक नदी मिली थी जो कि ऐसे ही एकदम लाल पानी की थी, ठीक वही सेम चीज़ जो है आगे हमें थोड़ी दूर आने के बाद मुझे हमें मिली ये नदी, जो कि एकदम उसी तरह लाल है। लाल कहें या यूँ कहें मटमैले कलर की है, जो अरुणाचल बहुत प्रदेश खूबसूरत से है। होते हुए असम होते हुए जाती है वहाँ बंगाल की खाड़ी और में, मगर ये है उड़ीसा का इन ब्राह्मणी खूबसूरत नदी, नज़ारों को आंखों में कैद कर लीजिए, इससे पहले की जो जिम्मेदारियां राउर आपको कैद करनी है। जो राउरकेला से आगे खैर, आने पे इधर आप देखते रहिए नज़ारे, सुरसा, हम दिखाते रहते हैं आपको। मगर ये है ब्राह्मणी नदी, और मगर ये है ब्राह्मणी प्यार नदी देते रहिए, जो आशीर्वाद देते उड़ीसा रहिए में राउरकेला से कटक कि एक जाते दिन पूरा समय भारत हम घूम दिखाई देती सकें। है। ये हमारे सामने है भैया, ये बड़े सपना अच्छे से यही फोटो है सबका ले रहे हैं, कि पूरा और ये भारत सामने भ्रमण अजीत भाई बैठे हैं। अपनी ईमानदारी के साथ हो। काफ़ी चौड़ा नदी है और ये बहुत पहाड़ियों के बीचों बीच है, फिलहाल अर्जुन भाई जो काफ़ी हैं सुंदर और ज़बरदस्त सड़क दिख के रहा इस पार है। से उस पार, उस पार से इस पार उछल कूद मचा रहे हैं, इधर देखेंगे आप तो कैप्चरिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और बीचों बीच ये और रेड कलर का नदी बह रहा है। अर्जुन भाई हमारे जो दरअसल है यहाँ ना की वो मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है, इसी वजह से ये ब्लॉगिंग के सबसे शौकीन बंदे हैं। खैर, फिलहाल हम अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं, घूमते फिरते। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, अक्सर इन रास्तों में, इन पहाड़ियों में गाड़ियाँ धीमी हो जाती हैं जब ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। तो फिलहाल बीच बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें भी मिल रही हैं, जहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है, पुलों का काम चल रहा है, और हम इन सभी चीज़ों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया एक किताब है, और जो यात्रा नहीं करते हैं वो केवल एक पन्ना ही पढ़ते हैं, ये मेरा मानना है। और कहीं पढ़ा था एक शेर कि मुझे खबर थी मेरा इंतज़ार घर में रहा, ये हादसा था कि मैं उम्र भर सफ़र में रहा। फिलहाल आप देख सकते हैं इधर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है सड़कें, और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग के साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में कई सड़कों पे काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ख़राब रास्ते भी मिल रहे हैं, धूल भी मज़ेदार मिल रहा है। और हम मज़े मज़े में आगे बढ़ रहे हैं। वाह क्या नज़ारे हैं। सफ़र तन्हा तन्हा। खैर, सफ़र के अलावा, सारी चीज़ों के अलावा सबसे ज़रूरी है हमारी राम प्यारी की खुराक। और हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं खुराक मंत्री यानी पेट्रोल पंप के पास। हमने अपनी अपनी अपनी
गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया, टंकी फुल करवाया। उसके बाद पंप के पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे थे, खूबसूरत डेकोरेटिंग थी। तो हमने थोड़ा बहुत आराम फरमाया और उसके बाद जो है कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए, कुछ मजाक मस्ती चला। और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। वैसे घूमने के लिए बता दूं कि मैं बहुत डांट सुनते रहता हूँ, बोल बोल अपने रिश्तेदारों से कहिए या बहुत सारे शुभचिंतकों से कहिए, उनसे मैं सुनते रहता हूँ डांट कि हाँ भाई इतना क्यों घूमते हो, बाइक से घूमते हो, ये है वह है, दिस दैट। मेरा मानना है कि हर किसी को दुनिया घूमने का शौक़ नहीं होता, पर जिन्हें होता है वो इसकी असली कीमत समझते हैं। और सबसे मेन सबसे असली चीज़ें हैं कि किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है एक बार आप उसे जाकर खुद देख लें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं ज़िंदगी जिनकी सफ़र में होती है। सफ़र के साथ सफ़र की कहानियाँ होगी, हर एक मोड़ पे जादू बयानियाँ होगी। इसलिए घूमते रहिए, एंजॉय करते रहिए और फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए ये खूबसूरत सा डैम, ये सामने टरबाइन है और कुछ लोग वहाँ नहा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा हम लोग के जो। फ़िलहाल हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और एक नहर के किनारे किनारे हम अभी चल रहे हैं। हमारे बाईं तरफ ये नहर है जो किसी समंदर से कनेक्टेड है और इस नहर के किनारे जो है ये हाईवे रोड है और इस सड़क पे हम आराम से मज़े मज़े में चल रहे हैं, अपना वीडियो शूट करते हुए, एंजॉय करते हुए। फिलहाल बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में हम भीगे भी हुए थे। और इधर क्या है कि बारिश होते रहती है। और ये लीजिए भाई साहब, आ गए हम शुद्ध देसी रास्ते पे। मतलब बस सिर्फ मिट्टी है और बारिश है। बारिश की वजह से मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है, लेकिन ये है कि हमारी राम प्यारी और धन्नो और बेताल जो है ना, वो एकदम धकाधक अपने स्पीड में चल रही हैं जंगलों के बीच। हमने ये रास्ता गलत पकड़ लिया था और थोड़ी दूर चलने पे तो हमें महसूस हुआ कि हमने रास्ता गलत पकड़ लिया है। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें लगा कि शायद एडवेंचर के लिए अच्छा रूट हमने पकड़ा है, क्योंकि ये अभी नया रास्ता बन रहा है और ये पहले रास्ता नहीं था, ये पूरा जंगल था। अब चूँकि ये नया रास्ता बन रहा है इसलिए अभी जो है इस पे मिट्टी का वो था। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद से फिर हम जो पिछला वाला रास्ता था उसी रास्ते में हम कनेक्टेड हुए और उस रास्ते से फिर हम आगे बढ़े, जंगलों को, पहाड़ियों को, बादलों को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते में गाते गुनगुनाते, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खैर आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो है हमारे एक नहर बह रही है और नहर की खूबसूरती देखिए कि पानी का लेवल जो है ना, एक लेवल में दिख रहा है पानी। और जब आप समंदर के किनारे, नदियों के किनारे
जब चलते हैं ना तो एक अलग ही मज़ा आता है। खैर, अब हमें हल्की फुल्की भूख महसूस हो रही थी, इसलिए हम रास्ते में एक छोटे से बाज़ार पे रुके और यहाँ पे जो है पहले इंक्वायरी की हमने कि यहाँ क्या मिलेगा। उसके बाद हमने अपने राइडिंग जैकेट्स और जो रेनकोट्स थे वो निकाले। क्योंकि रास्ते में बारिश मिली थी, बारिश की वजह से थोड़ा भीग गए थे हम लोग। तो राइडिंग जैकेट और रेनकोट्स निकालने के बाद जो है हम बैठ के कुछ नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद हम फिर आगे की तरफ निकल गए। चूँकि हमें रास्ते में एक दिन पहले तक हमारा प्लान था कि हम राउरकेला में रुकेंगे, लेकिन सडनली हमारा प्लान चेंज हुआ और हुआ कि राउरकेला ना जाके हम सीधे पहुंचेंगे भुवनेश्वर। और चलते चलते जब शाम हुआ तो शाम के समय में हुआ कि कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स चाहिए, तो एक छोटे से बाज़ार पे हम रुके फिर दोबारा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया हमने। बीच रास्ते में हमारी जो गाड़ी है, अजीत भैया की बुलेट जो है वो ख़राब हो गई अचानक। उसका क्लच वायर जो है वो टूट गया था। संजोग अच्छा था कि एक मैकेनिक मिल गया, मैकेनिक को हम लेके आए और मैकेनिक ने तुरंत नया क्लच वायर डाला गाड़ी में। उसके बाद हम आगे बढ़े भुवनेश्वर को। अब भुवनेश्वर सिटी के अंदर प्रवेश किया और घूमते फिरते थोड़ी देर अब सड़क के किनारे यहाँ पे रुक के अपने तशरीफ़ को आराम दिया। और अब चूँकि सबको नींद आ रही थी ज़बरदस्त और थकान अब हावी हो रहा था, और जब कांवरियों को देख के पैदल चलते हुए जब हमने देखा तो मन में जोश आया और हमने बोला हर हर महादेव। फिर निकल पड़े हम आगे। वैसे भुवनेश्वर के बारे में बता दूं, भुवनेश्वर बहुत बड़ा शहर है। और फिलहाल गाते गुनगुनाते हम आज अपने गंतव्य पे पहुंच गए। मित्र अजीत भैया के साड़ू भाई हैं। संयोग से आज इनकी मैडम यहाँ पे नहीं थी, तो हमने इनके किचन पे कब्जा किया। और चूँकि चाय का प्रेमी हूँ, सभी लोग को पता है, इसलिए सबने कहा कि नहीं चाय पियेंगे, तो मैं भिड़ गया चाय बनाने पे। और बाकी लोग जो है अपने भूख से क्रोधित पेट को शांत करने के लिए अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। खैर, फिलहाल हम चाय पिलाते हैं सबको, उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद हम खाना खाएंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुझाव दीजिए कि क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारी गैंग खाने पे टूट चुकी है, हम अब खाना खाएंगे, उसके बाद बिंदास सोएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।